आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई इंजीनियर दीपक सिंह पटेल के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी का कहना था कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में जो चावल दिया जा रहा है वह उसमें कुछ प्लास्टिक के भी चावल दिए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। वहीं इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर चावल है, जिसे गलाकर बनाया जाता है, जिस कारण से ये थोड़ा घुलनशील है और पानी में तैरने लगता है। हालांकि यह प्लास्टिक का चावल बिल्कुल भी नहीं है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये सुनाते हैं दोनों। ये गरीब की जान को बचाने की एक पहल है। जिस तरह से कोटे के अंदर गरीब भाइयों को जिस तरह से भाजपा सरकार एक तरफ वादा करती है कि हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चाउर आपको दे रहे हैं, और जब पता चला कि वो 5 किलो चाउर क्या है, आज ये सैंपल मैंने आप लोगों को दिखाया है, ऐसी खेप हर कोटे पे उतरी हुई है। ये प्लास्टिक की तरह वाला चावल है जो पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको यदि मसलते हैं तो ये लेई बन जाता है। अब आप बताइए कि ये जब पेट में जाएगा, आंतों में चिपकेगा, और आंतों में चिपकने के बाद या तो पथरी से या तो कैंसर से किसी गरीब भाई की मौत हो सकती है। आज ये मौत के सौदागर भोपाल में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव का चंदा क्या कम पड़ गया था? क्या अंबानी अडानी ने चुनावी चंदा कम भेजना बंद कर दिया था कि आपको ये काम करने की ज़रूरत पड़ गई कि गरीब की जान लेने की ज़रूरत पड़ गई? गरीब भाई तो जानता नहीं कि ये चावल का कैसी क्वालिटी है, क्या है, वो पका के सीधे खा जाएगा। जिस दिन मौत हो जाएगी वो भी गरीब नहीं जानेगा कि उसकी मौत किस कारण से हुई है। तो ये तो सीधा सीधा खाद्यान्न विभाग के जो अधिकारी जो सैंपल की जांच करते हैं उनके ऊपर सीधा सीधा 302 का मुद्दा लगना चाहिए, धारा लगनी चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। और यदि वो बताते हैं कि ये पोषक वाला चावल है, जब मैंने उनसे मांगा कि वो लेटर दिखाइए जिसमें ये प्रूव हो कि ये पोषक वाला तत्व किस लैब में जाके ये टेस्ट हुआ है, अब ये बताने के लिए कहीं अभी हमारे पास वो कागज नहीं, हम ये कागज ढूंढने जाते हैं। आप हमसे बताइए कि गरीब की जान के साथ ये खेल खेला जाता है, और जब कागज मांगा जाता है तो कहते हैं कि अभी ऑफिस जा रहे हैं, देखते हैं कि कागज मिलता है कि नहीं मिलता है। आप डिसाइड करिए, आप पत्रकार लोग हैं। मेरे आंख से तो आंसू आते हैं, और जब जब ST SC OBC और मेरे गरीब भाइयों के ऊपर जो उनकी सांस रोकने का जो काम किया जा रहा है, ये आंसू नहीं, ये आग की तरह शोले बरसेंगे। ये आग के आंसू यदि निकले आम आदमी पार्टी के लोगों के, और गरीबों की जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा था, जिस तरह सुअर आंदोलन लगातार, बंसल समाज के लोग लगातार सुअर आंदोलन के लिए आंदोलनरत है। मृतक सुअरों की आज तक न गणना हुई, ना उनके लिए मुआवजे की कोई बात हो रही है। 2 महीने बाद चुनाव है, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से लाडली बहना योजना में 1000 रुपए दिया गया, मैं बंसल समाज को भी बताना चाहता हूं, उनके साथ भी यही करेंगे। जिस दिन आचार संहिता लगने वाली होगी 2 दिन पहले 500 रुपए पर सुअर को दे लेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। सिर्फ इनको पता है कि बीजेपी का इस समय डामाडोल हो चुका है, उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। तो हो सकता है कि 2 महीने बासमती का भी चावल कोटे के अंदर आने लगे इस लड़ाई के बाद। पर हम तो काम करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि हम सत्ता और सियासत में आए। हम ये चाहते हैं कि गरीब का चेहरा मुस्कुराए और गरीब के साथ न्याय हो, गरीब के आंख में आंसू ना हो। सर, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पे। उनका कहना है कि कोटों में जो चावल मिल रहा है वो प्लास्टिक का चावल है। उन्होंने सैंपल भी दिखाया जो कि वाकई में ऊपर पानी के ऊपर आ रहा था। इस पे आपका क्या कहना, डिटेल में बताइए। पहली बात तो पिछले काफ़ी महीनों से भोली भाली जनता को काफ़ी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक फोर्टिफाइड राइस को, एक पोषक राइस को प्लास्टिक का चावल बता के
जबकि ये एक फोर्टिफाइड राइस है, पोषक राइस है। इसके अंदर आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन सी जैसे तत्व मिले होते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों में जो खून की कमी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। जबकि ये बहुत अच्छा राइस है, इसको जागरूक करना चाहिए पब्लिक को और ज़्यादा से ज़्यादा इसका वितरण करना चाहिए, ताकि ये पोषक तत्वों की जो कमी है महिला और बच्चों में, उसको दूर किया जा सके। इसके लिए प्रशासन कोई ऐसा जागरूकता अभियान चला रहा है क्या कि भाई आप परेशान ना हो, ये प्लास्टिक का चावल नहीं, ये फोर्टिफाइड चावल है? इस संबंध में पूर्व में भी हमने पोस्टर्स बना के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे और जनप्रतिनिधियों को भी हमने पोस्टर्स वगैरह उपलब्ध कराए थे, ताकि आम जनता को इसकी जागरूकता दी जा सके। हमने पहले भी न्यूज़ में इस संबंध में बाइट दिया है, पेपर में बाइट दिया है कि ये इस तरह के भ्रमित जानकारी ना फैलाई जाए, परंतु फिर भी कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ये कब से ये मार्केट में आ रहा है सर, ये यूजर्स के दुकानों में? कब से ये किया जा रहा है? करीब हमने दिसंबर से ये अभियान चालू किया था। जो जागरूकता हमने दिसंबर से भी फैलाई थी, शुरुआत मतलब शुरू डिस्ट्रीब्यूशन करने से पूर्व ही हमने इसकी जागरूकता फैलाने का काम किया था। जो पोषण अभियान है प्रधानमंत्री जी का, उसी के तहत ये एक फोर्टिफाइड राइस एक विकल्प है, जिसमें महिला और बच्चों में पोषण तत्वों की जो कमी है उसको दूर किया जाए। तो सर इस भ्रांति को कैसे दूर करेंगे सर? जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी ये भ्रांति फैला दी कि ये प्लास्टिक का चावल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के मन में विचार आएगा। उसमें ज़्यादातर उपभोक्ता भी हैं, तो क्या सेल्स की दुकानों में ऐसे कोई पोस्टर नहीं लगे क्या? हमने पूर्व में भी सेल्स की दुकानों में पोस्टर्स बंटवाए थे, हालांकि कुछ लोगों ने शायद उसको, हमने एक जिम्मेदारी दी थी सभी उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन को कि इसकी जागरूकता फैलाई जाए। हालांकि कई जगह पे इसका गंभीर प्रयास नहीं किया गया। हम फिर से हमारे उचित मूल्य की दुकान के जो सेल्समैन हैं उनको ये पोस्टर फिर से उपलब्ध कराएंगे और उन्हें इस बार ज़्यादा सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे। पानी में तैरने क्यों लगता है सर? देखिए, इसको बनाने की एक प्रोसेस है। एक सामान्य चावल को पीस कर आटा सा बनाया जाता है, उसके अंदर ये पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और गीले आटे को जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी प्रकार एक चावल का आटा गूंदा जाता है। उससे फिर ये छोटे छोटे दाने तैयार होते हैं। तो इस प्रोसेस में अंदर एयर बन जाता है, जिसके कारण ये तैरता है और ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का। अगर आप चावल का आटा बनाएंगे, सुबह उठ देखेंगे तो प्लास्टिक जैसा दिखेगा, परंतु ये ज़्यादा पोषक राइस है। तो सर आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर कि ऐसी भ्रामक जो ये उत्पन्न हो रही स्थितियाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप जनता को? क्या उन्हें स्वास्थ्य का कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये आप लोगों के पोषण के लिए ही ये चावल का निर्माण किया गया, ताकि आपके जो सामान्य जो डेली का जो भोजन होता है जिसमें पोषक तत्वों की अगर कोई कमी रह जाती तो उन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए ही ये फोर्टिफाइड चावल बनाया गया है। अतः इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें और अपने पोषण तत्वों की जो आपके शरीर में कमी उसको दूर करें। और इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई केमिकल या विषैला पदार्थ इसमें नहीं मिला है। इससे आपके स्वास्थ्य को केवल लाभ ही होगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।